हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लीनियर इन इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक दोस्त था, वो बोला कि भाई लीनियर इन इक्वेशन के बारे में एक वीडियो बनाओ। तो हम आज उसी को रखते हुए आज हम लीनियर इन इक्वेशन के बारे में आज पढ़ेंगे। तो लीनियर इन इक्वेशन का हिंदी क्या होता है? लीनियर इन इक्वेशन का हिंदी होता है रैखिक आसमिकाएं। क्या होता है? रैखिक आसमिकाएं। जैसा कि 9 या 10 क्लास में पढ़े होंगे। लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण। तो आप उसमें क्या पढ़े होंगे कि वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन मतलब एक चर वाले रैखिक समीकरण आप पढ़े होंगे। वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन और पढ़े होंगे कि 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आपको लगता होगा कि आसमिकाएं क्या है और समीकरण में अंतर क्या है। ठीक, तो आसमिकाएं जैसा कि क्या होता है ये देखिए पता चलेगा। जैसे आपका पापा ठीक आपको 200 रुपया देते हैं। अब बोलते बेटा जाओ तुम 1 केजी आम खरीदना और 2 केजी सेब खरीद के आना। और वो आपको सिर्फ 200 देते हैं। तो आप मंडी जाते हैं। तो आप बोलते हैं दुकानदार को कि भैया 1 केजी आम दे दीजिए और 2 केजी एप्पल सेब दे दीजिए। तो हम जैसे माने लेट कि आम को क्या माने, आम को हम x मान लेते हैं। ठीक, और सेब को क्या, सेब को यदि बाई सेब को बाई मानिए तो वो बोलेगा कि भैया कि आपका 1 केजी आम और 2 केजी सेब का दाम कितना हो गया 200। तो आपके पास 200 तो 1 केजी आम मतलब x और प्लस 2 केजी सेब तो 2 बाई बराबर 200 रुपया लिख देते हैं। ये क्या हो गया कि 2 वेरिएबल इक्वेशन मतलब ये इक्वेशन हो गया। ठीक, इक्वेशन हो गया। अब आसमिकाएं जानना मतलब इन इक्वेशन जानना। यदि आपको अगले दिन आपको पापा बोलते हैं कि बेटा लो ये 200 रुपया आप खरीद लेना 1 केजी आम और 2 केजी अंगूर। तो आप दुकानदार के पास जाते होंगे, बोलते होंगे कि भैया 1 केजी आम दे दीजिए और 2 केजी अंगूर दे दीजिए। तो लेट कि आप मानिए आम को x मानिए, आम को x मानिए और अंगूर को y मानिए। तो आपको वो दुकानदार बोलेगा कि भैया आपका हुआ 190 रुपया। 1 केजी आम मतलब x और प्लस 2 केजी अंगूर मतलब 2 बाई आपका कितना हुआ, आपका हुआ 180 रुपया। आपके पास तो है वो बोलेगा 190 रुपया हुआ, आपके पास 200 रुपया है। तो आपको बनाना है कैसे? तो सिंपल बात है कि जैसे आप 1 केजी आम तो मतलब x प्लस 2 केजी अंगूर तो 2 बाई 2 केजी अंगूर। तो इसका दाम, इसका जो पूरा दाम है 190 है। आपके पास कितना पैसा 200। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, लेस देन 200 ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए 200 ये 200 है, जो पूरा इसका मूल्य है वो 190 मतलब 200 से कम है। तो यही हो जाता आसमिकाएं। इन इक्वेशन इसी को बोलते हैं, इन इक्वेशन इसी को बोलते हैं। ठीक, इन इक्वेशन इसका प्रमुख संकेत के बारे में जान लेते हैं। इसका प्रमुख चिन्ह मतलब सामान्य चिन्ह क्या होता है कि ax प्लस बी अब ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी ग्रेटर देन 0। जो एक्स का जो मान होगा वेरिएबल कि ऐसा मान डाले कि ये दोनों का योग क्या हो, 0 से बड़ा हो, 0 से क्या हो, बड़ा हो। ठीक,
एक्स का ऐसा मान डालें कि 0 से क्या हो, बड़ा हो। बोल जल्दी। खाना खाने के लिए। हाँ रहे, रुको बोलो न, 10 मिनट के बाद भी उठ जाएंगे। ठीक, हटो न, तो हाँ, तुम आ गया बुला। फटुआ में। हाँ। नहीं तो क्या मारो, आ जाएगा फिर से। अरे क्या डाल ये भुलाई हो गई। हाँ उसका दाम क्या होगा, उससे ज़्यादा होगा। ठीक, और ये हो गया पहला। और फिर दूसरा कहता है कि ए एक्स प्लस बी लेस देन जीरो मतलब कह रहा है कि एक्स का ऐसा मान पुट कीजिए। ठीक, एक्स का ऐसा मान पुट कीजिए कि ये दोनों का योग, ठीक, ये दोनों का योग 0 से क्या हो, 0 से लेस देन है। ठीक, तो 0 से बड़ा हो, 0 से क्या हो, बड़ा हो, ऐसा मान डालिए कि 0 से क्या हो, बड़ा हो। ठीक, 0 से बड़ा हो। और इसी और तीसरा क्या कहता है कि ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0 मतलब ये एक्स का मान ऐसा डाले हैं, एक्स की जगह ऐसा मतलब लेस देन इक्वल टू 0 मतलब कह रहा है ना कि ये इसका मान मतलब बराबर हो, लेस देन एक बार बराबर हो सकता, पर इससे क्या हो, इससे ये क्या हो, छोटा हो, इससे यह क्या हो, छोटा हो। ठीक, एक बार इक्वल हो सकता है, एक बार इससे क्या हो, छोटा हो, लेस देन मतलब छोटा हो। ठीक, और फिर अगला कह रहा है कि चौथा कह रहा है कि ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये ऐसा एक्स का मान पुट कीजिए, एक्स का ऐसा मान पुट कीजिए जो इसका योग ऐसा मान पुट कीजिए कि ऐसा इसका क्या हो, इससे बड़ा हो। ठीक, इससे बड़ा हो या एक बार क्या हो, बराबर हो सकता है, इक्वल टू एक बार बराबर हो जाता है। ठीक, तो अब हो गया। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको दे दिया, आपको एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं आप लीनियर इक्वेशन पर ले लेते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन एक्स प्लस 2 बराबर क्या, 5। तो आप इसे कैसे बनाते थे, एक्स बराबर 5 माइनस 2 मतलब एक्स बराबर 3। तो इसका फिक्स हल हो जाता था, इसका क्या हो जाता, फिक्स हल हो जाता था। मतलब कह रहा कि लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में उसका क्या होगा, एक हल होगा। तो इसमें हल की संख्या क्या हो, फिक्स होता है कि यही होगा। और 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में 2 हल होगा। पर लीनियर इन इक्वेशन में क्या होता है कि मान वैल्यू फिक्स नहीं होता। जैसे कि ले लेते हैं एक्स प्लस 2 और ग्रेटर देन 5 ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं एक्स। तो हम क्या करेंगे, एक्स आई 2 जाएगा, एक्स ग्रेटर देन 2 उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 2 माइनस 5 माइनस 2 तो हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन 3। मतलब एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स का मान ऐसा डालें कि 3 से बड़ा हो। तो एक्स का मान ऐसा क्या डाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं, 5 डाल सकते हैं, 6 मतलब कि अनंत तक डाल सकते हैं। तो इसका फिक्स जो लीनियर इन इक्वेशन होता है उसका मान फिक्स नहीं होता। ठीक ना, तो हम कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन में उसका मान हम मतलब निश्चित हो सकता, पर लीनियर इन इक्वेशन में उसका मान फिक्स नहीं होगा, उसका मान फिक्स नहीं होगा। तो अब चलते हैं नंबर लाइन जैसे कि ये, ठीक है, तो ये बीच में क्या है, 0 है। तो इसके इस साइड तो आप लोग जानते होंगे कि ये निगेटिव में होता है 1 माइनस 2, ये क्या होता है प्लस में 1 2 3 ऐसी होता है। ये मतलब कि हम बता रहे हैं कि इसका यूज होने वाला है। ठीक, तो एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल क्या है कि 4x, ध्यान दीजिए 4x प्लस 3 लेस देन 6x प्लस 7।
तो पहले हमको क्या करना है, पहले वेरिएबल मतलब चर, जो चर है उसको LHS साइड कर लेना है। तो चर क्या है, तो चर है 4x, तो 4x को LHS साइड करना है। पहले हमको क्या करना है कि LHS साइड कर लेना है। तो 4x और फिर तो 6 है, इसको ई साइड लाएंगे तो -6x हो जाएगा। -6x लेस देन 7, और जो नंबर रहेगा उसको RHS की तरफ करेंगे तो -3 कर देंगे। ठीक, -3 कर देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा बन के -2x लेस देन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। -2x लेस देन क्या हो जाएगा, -2x लेस देन 4। अब क्या कीजिएगा, तो x लेस देन -4/2 आप काट दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, x लेस देन -2। मतलब कहा रहा है यहाँ पे, कहा रहा है कि आप x जगह पे वह मान डालिए, x माइनस लेस देन, तो क्या है x लेस देन -2। तो कह रहा है x के मान डालिए, तो x के मान तो क्या डाल सकते हैं, -3 -4, मतलब कि -2 से छोटा, -3 -1 वैसे अनंत तक डाल सकते हैं। ठीक, डाल सकते हैं। आप चलते हैं दूसरा एग्जांपल। तो दूसरा क्या है कि दूसरा है आपका, दूसरा है 3x -7 ग्रेटर देन 5x -1 है। ठीक, -1 है। तो हम क्या बोले कि पहले वेरिएबल को एक साइड कीजिए। तो वेरिएबल को एक साइड कीजिएगा तो 3 -5, तो -2x हो जाएगा, स्पेस नहीं है इसलिए करते हैं, -2x हो जाएगा। और फिर बोले थे ग्रेटर देन कि आप लाइन को आप LHS के साइड ले जाइए। तो -7 है, -1 तो ये जाएगा उधर, तो प्लस हो जाएगा। तो +6 और -1 नहीं, +7 और -1 तो 6 हो जाएगा। ठीक, तो x ग्रेटर देन 6/2 तो कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3, मतलब x ग्रेटर देन -3 मतलब कह रहा है कि x का ऐसा मान डालिए जो -3 से क्या हो, बड़ा हो, -3 से क्या हो, बड़ा हो। तो x का वैसा मान डालिए जो -3 से बड़ा हो। तो क्या हो जाएगा, नंबर लाइन पर जैसे आइए, नंबर लाइन पर -1 -2 -3, मतलब x का वैसा मान डालिए, x का वैसा मान डालिए जो 3 से क्या हो, बड़ा हो। मतलब -2 -1 0 1 2 3, मतलब ऐसे क्या होगा, इनडिफिनिट तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनडिफिनिट तक हो जाएगा। तो इससे अब पता चलता होगा कि लीनियर इन इक्वेशन का हल निश्चित नहीं होता है। ठीक, अब तीसरा की बात करते हैं। तो तीसरा में क्या है, तीसरा में आपका है कि 3x 3 × x -1 लेस देन इक्वल टू 2 × x -3। स्पेस नहीं होने के कारण ऐसे हो रहा। जैसे मल्टीपल कर लेते हैं आप डायरेक्ट, तो मल्टीपल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल यदि कीजिए आप तो हो जाएगा 3x -3 लेस देन 2x -6। हमने क्या बोला था कि पहले आप वेरिएबल का मान LHS के साइड कीजिएगा। तो ये +2 है जो ई साइड आएगा, तो माइनस, तो वो -3x -2x, तो 1x बचेगा। तो 1x लेस देन मतलब लेस देन बराबर
वो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो प्लस तो 6 -6, ये प्लस जाएगा उधर, प्लस हो जाएगा, तो अब -6 में +3 तो -3। अब x का वैसा मान डालिए जो ई क्या हो, छोटा हो, इससे यह क्या हो, छोटा हो। तो क्या कीजिएगा क्या, अच्छा हटाइए। अब बोल रहा है कि x लेस देन 0 -3। अब इसको नंबर लाइन पर समझते हैं, नंबर लाइन पर समझते हैं। तो नंबर लाइन पर समझेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, होगा ना 0, -1 -2 -3 -4, अब मानिए -5। ठीक, मतलब कह रहा है लेस देन, मतलब इससे जो 3 है ना, इसका ऐसा मान डालिए कि 3 से क्या हो, छोटा हो। तो 3 से -3 से छोटा हो, तो -3 से छोटा -4, -3 से छोटा -5, -3 से छोटा -6। हाँ, तो ऐसे हो जाएगा -6। लेकिन ये जो इक्वल टू मतलब बराबर है कि एक बार आप -3 भी डाल सकते हैं, -3 भी डाल सकते हैं, तब ये हो जाएगा इसका। तो इसलिए लीनियर इन इक्वेशन का मान फिक्स नहीं होता, लीनियर इन इक्वेशन का मान फिक्स नहीं होता। ठीक, आप चलते हैं एक्सरसाइज के भी। तो मेरा पहला अब एक्सरसाइज बनाते हैं। तो पहला क्या कहता है कि 6.1, तो पहला कहता है हल कीजिए। तो हल क्या कीजिए कि हल कीजिए 24x ग्रेटर देन 100। क्या हो, जब x क्या हो, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या हो। तो हम लेते हैं पहला, क्या बोला, 40x ग्रेटर देन 100, 40x ग्रेटर देन 100। तो हम क्या करते थे कि x इधर है, तो ग्रेटर देन 100 बटा 40, 100 बटा लेस देन है, सॉरी, लेस देन 40। तो इस यदि 40x लेस देन 100 है, ठीक, लेस देन 100, तो x इक्वल टू 100 बटा 40 कट जाएगा 50, 12, 25, 6, मतलब कट कर आ जाएगा आपका x लेस देन 25/6। आप 25 को अब क्या कर सकते हैं कि आप इसको लिख सकते हैं 4.16, इसको डिवाइड दीजिएगा, मतलब x लेस देन इतना, इतना। ठीक, अब जो इसका मान, जो x का ज़्यादातर मान पुट होगा, मतलब प्राकृतिक संख्या पुट होना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या पुट क्या होगा, मतलब इससे क्या हो, छोटा। तो अब आते हैं हम नंबर लाइन पर, लिख देते हैं कि क्या लिखते हैं कि x लेस देन 4.6। अब हम नंबर लाइन पे आते हैं। आप यहाँ इसको 0 मानिए और इधर -1 कुछ नहीं, अब इधर मानिए 1 1 2 3 4 5, सोचिए 4.16, मतलब यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। ठीक, तो अब ऐसे इससे क्या छोटा मानते हैं, इससे छोटा मान 4 हो सकता है, x बराबर 4 हो सकता है, x बराबर 3 हो सकता है, x बराबर 2 हो सकता है, और x बराबर 1 हो सकता है। ठीक, प्राकृतिक संख्या 0 नहीं हो सकता, अब -1 नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का परिभाषा क्या कहता है, 1 से अनंत तक की सारी संख्या, मतलब 1 से जितना बड़ा है ना, 1 से अनंत तक की सारी संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, मतलब नेचुरल नंबर। ठीक, इस तरह पहला हो गया। अब दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि -12x ग्रेटर देन 30। वही कंडीशन है कि x कर देना है और फिर x ग्रेटर देन 30 और बटा
माइनस 12 काट देना है तो 15 हो जाएगा आपका, मतलब 15/6, मतलब कि 5/3, 5/2 आ जाएगा। इसको लिखते हैं x ग्रेटर देन -5/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि -2.5 लिख सकते हैं। इसको क्या 2.5 लिख सकते हैं। तो देखिए इसका जो वैल्यू पुट करना है ना, ऐसा मान कि उससे क्या हो, ये बड़ा हो, इससे क्या हो, बड़ा हो। तो देखिए नंबर लाइन पर आते हैं, नंबर लाइन पे आते हैं। जैसे x ग्रेटर देन -2.5, तो इसका नंबर लाइन बनाते हैं। यदि 0, -1, -2, तो -3, 1, तो इसका तो बनेगा नहीं, क्योंकि -2.5 यहाँ होगा। तो ये क्योंकि ये तो x ऋणात्मक होने के कारण ये इसका कोई हल नहीं होगा। इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। कोई पूछेगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि -2.5 क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं, यह पूर्णांक संख्या है। ठीक, जिसके कारण इसका हल नहीं होगा। तीसरा कहता है 5x-3 लेस देन 7, 5x-3 लेस देन 7, तो 5x इसको उस साइड भेजते 5s लेस देन, तो मतलब प्लस में जगह 10 हो जाएगा। तो ये x इक्वल टू 1 लेस देन 10/5 मतलब का जगह तो 2 बचेगा, मतलब x लेस देन 2, x लेस देन 2, मतलब x का वैल्यू ऐसा डालिए कि x के जगह पर ऐसा वैल्यू डालिए कि इसे क्या होगा, छोटा था तो हम x लेस देन 2, तो हम नंबर लाइन बनाएंगे क्या, 0, -1, -2, माइनस की कोई ज़रूरत, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में माइनस नहीं होता, हमको सबका निकालना प्राकृतिक संख्या। तो 1, 2 और 1, तो क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या। देखिए ये प्राकृतिक संख्या इसलिए फिक्स है। तो क्या होगा कि x लेस देन 2 है, तो x का मान नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है। तो प्राकृतिक संख्या मतलब 2 से छोटा, ऐसा डालिए कि 2 से छोटा, तो ये 1 हो जाएगा। तो इसका एक हल होगा, ये एक हल होगा। तो x इक्वल टू 1, अगर x के जगह पर 1 रखिएगा तो ये इससे छोटा होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का बात किया है तब इसका एक हल फिक्स हो रहा है। अगर पूर्णांक संख्या की बात करता तो अलग कंडीशन हो जाता, वास्तविक संख्या की बात करता तो अलग हो जाता। तो क्या 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। हमको लगता है 5 भी बना लीजिएगा आप लोग, 5 आप लोग बनाइएगा, 6 भी बन ही जाएगा। अब देखिए हम 7 सॉल्व करते हैं। 7, तो 7 पीछे हम कंडीशन बताए थे कि लेस ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब इससे क्या होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए। एक बार बड़ा, मतलब बाकी बार बड़ा और फिर एक बार इक्वल टू हो सकता है। ठीक, तो क्या कह रहा है इक्वेशन, हम डायरेक्ट मल्टीपल कर लेते हैं स्पेस नहीं होने के कारण। तो क्या कहें, 3 इंटू x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू x-3, x-3 है। तो आप क्या कर सकते हैं कि 3x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x-6। ठीक, 2x-6। तो हम क्या बोले थे कि सबसे पहले आपको वेरिएबल को एक्साइड करना होगा, मतलब चर को एक्साइड करना होगा। तो 3x आई आएगा ई साइड, तो माइनस में हो जाएगा, तो 1x बचेगा। तो 1x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये -3 है और उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +3 और -6, -3। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए
क्योंकि प्राकृतिक संख्या निकालने की बात कर रहा है। क्या प्राकृतिक संख्या, यदि प्राकृतिक संख्या निकालने की बात करता है तो -3 है, तो -3 ऐसा कोई वर्ड, इसका क्या हो जाएगा, असंभव हल हो जाएगा, असंभव हल हो जाएगा। मतलब असंभव नहीं, इसका हल निकालबे नहीं करेगा। ठीक, जब -3 आ जाता है, जब यदि x अगर नेचुरल नंबर की बात करेगा और x एक ग्रेटर देन आ जाएगा -3 या x लेस देन आ जाएगा, और अगर नेचुरल नंबर का बात करेगा तो उसका हल संभव नहीं होगा। जैसे देखिए इसका तो नहीं हुआ, पर 8 का देखते हैं, 8 का क्या होता है। ये जैसे ये प्राकृतिक संख्या पे अगर पूर्णांक संख्या कीजिएगा ना, पूर्णांक संख्या तो हो जाएगा, वास्तविक संख्या कीजिएगा तो हो जाएगा, पर हम सोचे कि रियल नंबर पर पहले आज की इस वीडियो में देख लेते हैं। देखिए 8 में क्या कहता है, 8 में डायरेक्ट मल्टीपल करते हैं, तो क्या जगह 3 × 2 मतलब 6 और फिर -3x लेस देन इक्वल टू 2 - 2x। देखिए -2x इधर आएगा तो -x लेस देन इक्वल टू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4। ये भी देखिए असंभव है, मतलब कि नेचुरल नंबर पर ये नहीं सेट करेगा, ये आपको पूर्णांक संख्या पर डिनोट करेगा, रियल नंबर पर चलेगा, पर इस पर नहीं चलेगा। तो आज की इतने ही रखते हैं, ये वीडियो लंबा हो जाने के कारण अगली वीडियो में हम करेंगे। सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, बाय।